कहानी की शुरुआत में हम एमिली को देखते हैं। वह अपने पिता के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए आई होती है। अब रात हो गई है, इसलिए वह लोग घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। एमिली का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसके पिता कहते हैं कि पास ही के एक शॉप से उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर वह आएंगे। एमिली वहीं पर रुक जाती है और उसके पिता पिज़्ज़ा लेने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी देरी हो जाती है, लेकिन उसके पिता नहीं आते। वहाँ की लाइट भी चली जाती है। एमिली शॉप में जाती है जहाँ पर उसके पिता गए थे। वहाँ जाकर वह देखती है कि उसके पिता नीचे लेटे हुए हैं और वह पैरालाइज हो चुके हैं। उसके पिता उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं एमिली के पीछे एक डीमन है। एमिली मुड़कर पीछे देख पाती उससे पहले डीमन एमिली को बैग में डालकर चला जाता है। कहानी अब 4 साल बाद शुरू होती है। हम पैट्रिक और उसकी फैमिली को देखते हैं। वह एक इंजीनियर है और वह बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है। ऐसे ही वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा और उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वह बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए उसको अपना घर बेचना पड़ा। वो अपने परिवार के साथ गांव लौट गया, जहां पर उसका लकड़ियों का बिजनेस है। उसके माता पिता नहीं है, इसलिए माता पिता का बिजनेस बड़ा भाई चलाता है। पैट्रिक अपने बड़े भाई को एक प्रोजेक्ट दिखाता है। वह कहता है कि अगर मुझे फंडिंग मिल जाए तो मैं यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूँगा, जिससे मुझे काफ़ी रुपए मिलेंगे। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि तुम्हें फ़िलहाल अभी अपने ख़ानदानी बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पैट्रिक इस काम में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रात में उसे एक आवाज़ आ रही होती है, जिसका पीछा करके वह जंगल में चला गया। वहाँ पर वह एक जानवर को देखता है। वह काफ़ी डर गया। पैट्रिक को बचपन का एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब वह छोटा था तब वह अपने बड़े भाई के साथ पास ही के एक माइन में गया था। यह माइन असल में गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। पैट्रिक वहाँ पर एक लकड़ी की मदद से खिलौना बनाता है। उसका भाई उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। तभी हम उसके पीछे देखते हैं, गुफा में से एक हाथ बाहर आता है और उसके बाल काट कर वह चला जाता है। पैट्रिक काफ़ी डर गया था। वह जल्दी से घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है कि आज माइन में उसके साथ क्या हुआ था। उसके पिता उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और वहाँ से उसे माइन दिखाते हैं और कहते हैं कि इस माइन के अंदर एक डीमन है। आज से कई साल पहले डीमन ने वहाँ पर काम कर रहे लोगों को मार दिया और खासकर वह बच्चों को निशाना बनाता है। लेकिन पैट्रिक को यह बात सीरियस नहीं लगती। रात में उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे एक चाकू देते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम इसे रख लो और मन ही मन कल्पना करो कि डीमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैट्रिक अब ऐसा ही करता है। कहानी प्रेजेंट में शुरू हो जाती है। हम पैट्रिक की वाइफ को देखते हैं। उसका बेटा बाहर ग्राउंड में खेल रहा होता है। किसी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते करते वह जंगल की तरफ जाने लगता है। बाद में जब लेडी को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो वह अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। रात में हम देखते हैं पैट्रिक जब घर में आता है तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज हमारा बेटा बाहर जंगल की तरफ जा रहा था। वह तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना आज हम उसे खो देते। इसके बाद पैट्रिक अपनी ईमेल चेक करता है। उसे मैसेज आया होता है कि उसने फंडिंग के लिए जो रिक्वेस्ट करी थी वह कैंसिल हो चुकी है। पैट्रिक को काफ़ी गुस्सा आता है। उसके पिता का दिया गया चाकू नीचे जोरों से वह मारता है। वह स्क्रीन पर देखता है कि उसके बच्चे के कमरे में कोई है। वो कमरे में गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि बाहर से आवाज़ आ रही है। इसलिए अगले दिन वह पुलिस ऑफिसर को बुलाता है। पुलिस ऑफिसर उसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वह आसपास की जगह को भी तलाश लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन पुलिसकर्मी एक बात नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लकड़ी का एक खिलौना पड़ा हुआ है। इससे वह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कल रात कोई न कोई तो आया होगा। वह पैट्रिक को सलाह देते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास जितनी भी झाड़ियाँ हैं उसे कटवा दो। रात में जब पैट्रिक अपने कमरे की सफाई कर रहा था तब उसे अपने बचपन का एक लकड़ी का खिलौना मिलता है। लेकिन यह खिलौना तो माइन में उसने छोड़ दिया था, तो फिर वह यहाँ पर कैसे आ गया? वह थोड़ा हैरान होता है। पैट्रिक के बचपन का डर धीरे धीरे लौट रहा होता है। पैट्रिक ने अपने बच्चे के लिए एक बांसुरी बनाई होती है, लेकिन उसकी वाइफ को बांसुरी की आवाज़ पसंद नहीं आती। रात में पैट्रिक अपने बेटे को नहला रहा होता है। तभी उसका बेटा बांसुरी लाने की जिद करता है, इसलिए वह बांसुरी लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं बैगमैन वहाँ पर आ जाता है। पैट्रिक को कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा होता है, इसलिए वह जल्दी से भागकर ऊपर जाता है।
इस सब से बैगमैन को वहाँ से भागना पड़ा। पैट्रिक की वाइफ को अपने बच्चे की काफ़ी चिंता है, इसलिए आज रात वह उसे अपने कमरे में सुलाती है। पैट्रिक को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वह डस्टबिन के पास जाता है जहाँ पर उसने बांसुरी को फेंक दिया था, लेकिन बांसुरी अब वहाँ पर नहीं है। वह वापस घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से दरवाज़ा लॉक हो चुका है। वह छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि बैगमैन दीवार पर उल्टा लटका हुआ है। पैट्रिक खिड़की तोड़कर जल्दी से अंदर जाता है और अपनी वाइफ और बच्चे को बुलाता है। हालांकि यहाँ पर बैगमैन आया था, लेकिन अब वह यहाँ से जा चुका है। इस हादसे से पैट्रिक काफ़ी परेशान हो चुका है। अगली सुबह वह फिर से पुलिस को बुलाता है और पूरा घर चेक करने के बाद पुलिस उसे बताती है कि घर में से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। हो सकता है कि यह किसी साइको का काम हो। 4 साल पहले ऐसा ही केस मेरे पास आया था, जिसमें एक व्यक्ति पैरालाइज था। वह बता रहा था कि एक डीमन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और बैग में डालकर वह चला गया है। शायद पैट्रिक को कुछ पता है, इसलिए वह अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे बचपन वाला खिलौना दिखाता है, लेकिन उसके बड़े भाई को इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं है। पैट्रिक को वह सलाह देते हैं कि तुम्हें फिर से उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिसने बचपन में तुम्हारा इलाज किया था। पैट्रिक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम पैट्रिक की वाइफ को देखते हैं। वह अपने बच्चे को लेकर पार्क में गई होती है। वह काम कर रही होती है और दूर उसका बच्चा खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब उसका बेटा अपनी माँ के पास आता है, तब वह अपनी माँ को एक कागज़ देता है। लेडी कागज़ खोलकर देखती है तो उस पर वही ड्राइंग बनी होती है, जिसमें पैट्रिक एक पेड़ की लकड़ी तोड़ रहा है और लकड़ी से वह एक खिलौना बना रहा है। वह समझ जाती है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। उसका बेटा एक झूले के अंदर था। तभी वहाँ पर बैगमैन को देखते हैं। वह बच्चे को ले जाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं लेडी अपने बेटे को बचा लेती है। अगले दिन वह अपने पति के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। साइकियाट्रिस्ट को भी बैगमैन की कहानियों पर विश्वास होता है। वह बताती है कि अक्सर बैगमैन उन्हें अपना शिकार बनाता है जो अच्छी आत्मा होती हैं, और साथ ही साथ उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी मदद से वह लोगों को पैरालाइज कर सकता है। इसलिए तुम्हें कुछ दिन अपना घर छोड़कर किसी होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पैट्रिक उनकी बात मान जाता है। ऐसे ही एक रात जब हस्बैंड वाइफ को कहीं जाना था तो उन्होंने अपना बेटा आंट के यहाँ पर छोड़ दिया। रात में आंट के घर में लाइट चली जाती है। उन्हें लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आंट पैट्रिक के बेटे के पास जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैगमैन पहुँच जाता है और आंट को जख्मी कर देता है। पैट्रिक जब अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस देखकर वह घबरा गया। वहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसका बेटा और आंट सही सलामत हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस उसे बताती है कि घर में जब गार्ड पहुंचा तब बैगमैन वहां से भाग चुका था, इसलिए तुम्हारे बच्चे की जान बच गई। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वह पैट्रिक के घर के बाहर पहरा देने लगता है। रात में हम देखते हैं कि बैगमैन वहां पहुंच चुका है। पैट्रिक के बेटे को पकड़ लिया है। फिर वह वहां से चला जाता है। पैट्रिक ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए वह जंगल में जाता है और भागते भागते वह उसी माइन की तरफ पहुंच जाता है। माइन के अंदर से उसे अपने बेटे की आवाज़ आ रही होती है। वह अंदर जाता है तो उसे अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पर रोशनी है और बच्चों के लिए काफ़ी सारे खिलौने हैं। तभी पैट्रिक बैगमैन का बैग देख लेता है। बैग में से उसे उसके बेटे की आवाज़ आ रही होती है। जब उसने बैग को खोला तब उसमें एक पुतला था। असल में बैगमैन ने पैट्रिक को फंसाने के लिए यह चाल चली थी। बैगमैन उसे उसके बेटे की बांसुरी दिखाता है, यानी कि अब तक उसका बेटा गायब नहीं हुआ है, लेकिन अब होने वाला है। पैट्रिक बैगमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना ताकतवर नहीं है। तभी हम देखते हैं बैगमैन उसे अपने बैग में डाल देता है। इधर उसकी वाइफ काफ़ी परेशान थी, इसलिए वह पुलिस को बुलाती है। पुलिस माइन में गई, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पैट्रिक गायब हो चुका है। पैट्रिक की वाइफ अपने बेटे को लेकर अगले दिन घर को छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले।